हेलो नमस्कार दोस्तों। मैं राहुल पांडे बम शंकर एकेडमी पर आपका हृदय से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप सब लोगों के लिए आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जो भारत और विश्व में कृषि से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण समय समय पर क्रांतियां हुई हैं उसी से संबंधित प्रश्न हैं। तो आइए चलते हैं दोस्तों पहले टॉपिक की ओर। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है, इसका क्षेत्र क्या है? श्वेत क्रांति दुग्ध उत्पादन से संबंधित है दोस्तों। श्वेत क्रांति की शुरुआत कब हुई? श्वेत क्रांति की शुरुआत 1964-65 ईस्वी में हुई, जिसे आगे ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया। ऑपरेशन फ्लड और श्वेत क्रांति इसी को कहा जाता है, जो दूध उत्पादन से संबंधित है। इसकी शुरुआत 1964-65 में की गई है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है? भारत में श्वेत क्रांति के जनक डॉक्टर वर्गीज कुरियन जी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति किससे संबंधित है? गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। गुलाबी क्रांति प्याज और झींगा मछली के उत्पादन से संबंधित है। इसके तथ्य क्या हैं? भारत विश्व का सबसे बड़ा झींगा मछली उत्पादक देश बन गया है। झींगा मछली का उत्पादक देश भारत विश्व में सबसे बड़ा बन गया है। भारत में गुलाबी क्रांति के जनक कौन हैं? भारत में गुलाबी क्रांति के जनक दुर्गेश पटेल जी हैं। क्रांतियां याद करने का महत्वपूर्ण तरीका जो मैं आपको बता रहा हूं दोस्तों, एक ट्रिक है। ट्रिक से संबंधित याद करेंगे तो आप कभी नहीं भूलेंगे। श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। श्वेत मतलब सफेद, दूध सफेद होता है, यानी श्वेत क्रांति पूछे तो आप लोग समझ जाइएगा दूध से संबंधित, क्योंकि दूध भी सफेद होता है। उसके बाद गुलाबी क्रांति। गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। प्याज का कलर भी गुलाबी कलर का होता है, इसलिए गुलाबी क्रांति प्याज से संबंधित है। तीसरा टॉपिक है दोस्तों नीली क्रांति। नीली क्रांति का क्षेत्र है मत्स्य उत्पादन में वृद्धि के लिए चलाई गई थी नीली क्रांति। इसके तथ्य हैं 2013-14 में भारत में 95.8 लाख टन मछली का उत्पादन हुआ था। भारत विश्व का दूसरा सबसे बड़ा मछली उत्पादक देश बन गया है। भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? भारत में नीली क्रांति के जनक अरुण कृष्णन जी हैं। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मछली से संबंधित है। मछली नीली होती है। नीली क्रांति मछली से संबंधित है। ट्रिक है दोस्तों, इसको भी याद रखिएगा, इससे आप लोग भूलेंगे नहीं। और बाकी मैं डिटेल में आपको बता ही रहा हूँ। सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति संबंधित है दोस्तों। इसका संबंध बागवानी उत्पादन में वृद्धि से है, जिसमें फल विशेषकर सेब उत्पादन, इसे शहद उत्पादन से भी जोड़ा जाता है। सुनहरी क्रांति को तथ्य क्या है? सुनहरी क्रांति से संबंधित भारत में बागवानी उत्पाद जीडीपी में 31% योगदान देता है। भारत सब्जी और फल उत्पादन में विश्व में दूसरा स्थान रखता है दोस्तों। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक कौन है? भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक निरपक तुतेज जी हैं। अगला टॉपिक है दोस्तों सिल्वर क्रांति। सिल्वर क्रांति का क्षेत्र है भारत में अंडा उत्पादन और मुर्गियों की उत्पादकता बढ़ाने के लिए सिल्वर क्रांति जानी जाती है। सिल्वर क्रांति के तथ्य हैं दोस्तों, भारत की मुर्गी एक वर्ष में 65 अंडे देती है, जबकि अमेरिका में 295 अंडे। भारत में आंध्र प्रदेश सबसे बड़ा उत्पादक है। आंध्र प्रदेश राज्य भारत का सबसे बड़ा अंडा उत्पादक राज्य है। भारत में सिल्वर क्रांति की जनक कौन है? भारत में सिल्वर क्रांति के जनक इंदिरा गांधी जी हैं। अगला है दोस्तों काली क्रांति। काली क्रांति संबंधित है, इसका क्षेत्र है दोस्तों पेट्रोलियम खनिज तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए एथेनॉल का उत्पादन भी बढ़ाया जाएगा। इसका संबंध कोयला उत्पादन से भी है।
कोयला काला होता है दोस्तों, काली क्रांति का संबंध कोयला से है। ये ट्रिक है, इससे आप याद करेंगे तो कभी नहीं भूलेंगे। इसका तथ्य है दोस्तों, पेट्रोल में एथेनॉल को 10% मिलाकर बायोडीजल बनाने का लक्ष्य रखा गया है काली क्रांति के अंतर्गत। अगला है दोस्तों सदाबहार क्रांति। सदाबहार क्रांति का क्षेत्र है दोस्तों, इसका उद्देश्य देश की मिट्टी को उन्नत बनाना है, किसानों को लोन दिलाना है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग एवं कृषि शोध को बढ़ाना है, जो सदाबहार क्रांति का क्षेत्र है। इसके तथ्य हैं दोस्तों, इसके माध्यम से देश को पूरी तरह खाद्यान्न में निर्भर बनाना है। भारत में सदाबहार क्रांति के जनक कौन है? भारत में सदाबहार क्रांति के जनक सुश्री स्वामीनाथन जी हैं। नेक्स्ट है दोस्तों पीली क्रांति। पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जानी जाती है। खाद्य तेल हुआ, तिलहन दाल हुई, तिलहन हुआ, ये इसका कलर पीला होता है, तो पीली क्रांति का संबंध खाद्य तेलों और तिलहन फसलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए जाना जाता है। इसको याद रखिएगा। क्रांति के तथ्य हैं दोस्तों, भारत तिलहन उत्पादन में आत्मनिर्भर बन गया है। भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा जी हैं। नेक्स्ट टॉपिक है दोस्तों इंद्रधनुषी क्रांति। इंद्रधनुषी क्रांति का क्षेत्र है, इसमें हरित, पीली, नीली, लाल, गुलाबी, भूरी, धूसर और अन्य सभी क्रांतियों को साथ लेकर चलने का लक्ष्य रखा गया है। इसके तथ्य हैं, जुलाई 2000 में नई कृषि नीति को लागू किया गया है, इसी को इंद्रधनुषी क्रांति कहा गया है। हरित क्रांति जो कि सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। यही प्रश्न अधिकतर प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछा जाता है दोस्तों। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। हरित क्रांति का क्षेत्र। हरित क्रांति किससे संबंधित है? हरित क्रांति खाद्यान्न उत्पादन से संबंधित है। हरित क्रांति का परिणाम, इसके कारण गेहूं और धान की पैदावार में अच्छी वृद्धि हुई थी हरित क्रांति चलाने के बावजूद। भारत में हरित क्रांति का जनक कौन है? भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन जी हैं। और एक प्रश्न इसी से संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, विश्व में हरित क्रांति के जनक कौन हैं? विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग जी हैं। इनको हरित क्रांति का प्रवर्तक भी कहा जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों, और यही अंतिम टॉपिक था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। बम शंकर एकेडमी आपका अपना चैनल है, इसको आप लोग शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, लाइक भी करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों। बम शंकर।